उसने दवाई दी, तो दवाई खा के जब ये एकदम घर से निकला घर जाने के लिए, तो एकदम ये मतलब बेहोश हो गया पड़ के, तो ये आनंद फानंद में इसको बरौड़ के यहाँ ले गई। उन्होंने खाली मारने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि बिल्कुल जान से मारना। मैं तो ये समझा कि मारने के लिए बोल रहे हैं। मम्मी कि बुआ मुझसे ये कहती हैं कि तेरे छोटे भाई की शादी हो गई है, अब तू शादी मुझसे कर ले। तो मुझसे ये कहती थी, भैया मेरे पास वो चीजें आपके बच्चों को दिखाऊंगी तो आप भी ये कहेंगे। तब तो मैं उनसे ऑर्डर किया था। इस दौर में इंसान का चेहरा नहीं दिखता, न जाने मैं कब से नकाबों की तहें खोल रहा हूँ। ये शेर क्यों पढ़ा? क्योंकि ये शेर इसलिए पढ़ा क्योंकि नकाब कुछ भी हो, पीछे क्या हो रहा होता है वो इम्पोर्टेंट है। और जब नकाब हटता है, सच सामने आता है, तो बहुत चुभता है और इतनी बदनामी देता है, इतनी बदनामी देता है कि ना पूछिए। आदाब, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप सबको विजयदशमी की शुभकामनाएं। और आज गांधी जयंती भी है, बापू का दिन। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं बापू की क्योंकि एक महिला महामंडलेश्वर अलीगढ़ की रहने वाली डॉक्टर पूजा शकुन पांडे उर्फ मां अन्नपूर्णा महामंडलेश्वर, उसके तमाम बयान वायरल होते थे। कभी मुसलमानों के नरसंहार का बयान देती थी, कभी बापू के पुतले को गोली मारनी है, कभी बापू के पुतले को चप्पल मरवाने हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करना, गांधी को गाली देना। और ऐसा नकाब उतरा इसका कि ना पूछिए। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा ने अपने पति के साथ मिलकर के एक व्यवसायी को गोली मरवा दी। अच्छा, खुद महामंडलेश्वर हैं और सुपारी दी हत्या की एक मुसलमान को, ताकि मुसलमान फंसे। हत्या कराने वाली वो, रंजिश उसकी, गोली मुसलमान से मरवा रही है 3 लाख रुपए की फिरौती देकर के। पूरा मामला बताते हैं। दरअसल 23 सितंबर की रात टीवीएस शोरूम का एक मालिक अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी गई। अब पुलिस ढूंढ रही थी, पता कर रही थी भाई किसने मारी गोली, क्या मारी गोली। शूटर्स का पता चल गया। शूटर्स जो थे वो दोनों ही मुसलमान, एक का नाम फजल है। अब पुलिस ने जब शूटर को पकड़ा, अब शूटर से पूछताछ शुरू की, तो ऐसी कहानी सामने आई है कि ना पूछिए। बताते हैं कि महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे, और ये पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदे कहा है, पूजा शकुन पांडे और उसका पति अशोक पांडे इस व्यवसायी के तो पहले करीब थे, फिर इनकी आपस में रंजिश हो गई और कहते हैं पैसों को लेकर के आपस में रंजिश हुई, तो इन्होंने अभिषेक को गोली मरवा दी 3 लाख रुपए फिरौती देकर के फजल को। अब 23 दिसंबर की ये रात की बात है। ये 9 बजे के करीब अलीगढ़ के खेरेश्वर चौराहे के पास ये बाइक सवार दोनों ने आकर के अभिषेक गुप्ता को गोली मार के मौत के घाट उतार दिया। और आप सोचिए कि पहले तो यूपी में कानून व्यवस्था की बात होती है, सरेआम पब्लिक में शूटर गोली मार देते हैं एक व्यवसायी को और कहते हैं बिहार में जंगल राज है। तो जंगल राज की भी मतलब परिभाषा क्या है? जंगल राज तो वही है ना कि जहाँ सरे बाजार कोई किसी की हत्या कर दे, तो वो हत्या तो की गई। अब हत्या के पीछे थी महामंडलेश्वर जी, जो पता चलता है कि पुलिस भी ये कह रही है और पुलिस की जांच में भी सामने आया है कि अभिषेक गुप्ता और महामंडलेश्वर के बीच कुछ अवैध संबंध थे। अब ये बताया जाता है कुछ पैसों को लेकर के कहा सुनी भी हुई, आपस में मनभेद भी हुए, मतभेद भी हुए। जब कहा सुनी हुई तो अभिषेक ने पूजा शकुन पांडे को, इस महामंडलेश्वर को ब्लॉक कर दिया। जब ब्लॉक कर दिया तो पूजा शकुन पांडे ने दिल में अपने जहर भर करके कहा कि अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तूने मुझे ब्लॉक कैसे किया। तो इसने अपने ही पति अशोक पांडे के साथ मिलकर, सोचिए कि मतलब ये सब ये भगवा पहन करके धर्म के बातें करते हैं, लेकिन ये खुद कितने अधर्मी और विधर्मी हैं वो सामने बताता है ये जो पूरी कहानी है कि पत्नी के अवैध संबंध किसी से हैं और पति पत्नी मिलकर के उस जिससे अवैध संबंध है उसकी सुपारी देकर के उसको मरवा देते हैं। अभी जो इसका पति है, क्योंकि हम इससे मिले हैं, हरिद्वार में एक महापंचायत हुई थी, हिंदू महापंचायत, यति नरसिंहानंद और ये सब ने की थी, तो ये वहाँ थी और हमने इसका इंटरव्यू भी किया था। मेरी स्टोरी पर अन्नपूर्णा पर एफआईआर भी हुई थी पुराने संस्थान में, एनडीटीवी में। इतनी घटिया बातें करने वाली, इतनी कम्युनल महिला है कि मत पूछिए।
तो जितनी ये कम्युनल जहर उगलती है समाज में, व्यक्तिगत जीवन में भी कितनी जहरीली, क्योंकि इसने खुद हत्या करवा दी। तो अब पकड़ गए। अच्छा, अगर ये गुप्ता हत्या, अब जिसकी हत्या की वो भी गुप्ता है ना, उसके वो भी मजबूत अलीगढ़ के रहने वाले व्यवसायी परिवार, जो उन्होंने भी खूब कस के पैरवी की। तो इसने जब लड़के ने, अभिषेक गुप्ता ने इसको ब्लॉक कर दिया और कुछ एजेंसी में पार्टनरशिप की बात थी, एक नई एजेंसी खैर में खोली थी, तो उसमें पार्टनरशिप की बात थी, तो उसने पार्टनरशिप देने से ही मना कर दिया, तो इसकी हत्या करवा दी गई। अब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि फजल को गिरफ्तार किया गया है, उसके पास से अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस मिले हैं और सुपारी की रकम से 7200 रुपये भी बरामद किए गए हैं। एसएसपी नीरज जादौन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसका जो पति है पूजा शकुन पांडे का, अशोक पांडे, वो गिरफ्तार हो गया है और पूजा शकुन पांडे फरार है। सुनिए कि पुलिस किस तरीके से खुलासा कर रही है, बता रही है सच्चाई कि इस भगवा के वस्त्र में अंदर एक हत्यारी महिला थी, जो वो हर काम कर रही थी जो उस भगवा वस्त्र उस साधु साध्वी के नाम पर धब्बा है। सुनिए। जैसे कि आप जानते हैं कि 26 सितंबर को रात को लगभग 9:30 बजे खीरेश्वर चौराहे पर रोरावर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम अभिषेक गुप्ता है, उसकी 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मार के हत्या कर दी। इसमें मल्टीपल टीम्स लगी थी, हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे, मल्टीपल जगह पे पूरा आगे पीछे सब कुछ करके घटना के पहले कहाँ गए थे। तो उस फुटेज के आधार पे, साथ ही साथ जो पूर्व की हिस्ट्री इनकी रही है और बहुत सारे अन्य तथ्य भी प्रकाश में आए, तो उसके आधार पे हम लोगों ने अशोक पांडे को गिरफ्तार किया था। आज 2 शूटरों में से एक शूटर जिसका नाम मोहम्मद फजल है, जो कि निबरी गांव का रहने वाला, उसको आज हमने अरेस्ट किया है। उसके पास से 315 बोर का तमंचा प्राप्त हुआ। उससे जो पूछताछ हुई उसमें ये तथ्य प्रकाश में आए कि पूजा शकुन पांडे, अशोक पांडे को अच्छे से जानते थे, शूटर को भी अच्छे से जानते थे और उसको और उसके साथी को 3 लाख रुपए में बात हुई थी मर्डर कराने की और उसमें 1 लाख रुपए कैश दिए थे। 2 लाख रुपए मर्डर के बाद इनको मिलने थे, इन्होंने फिर मर्डर किया और उसके पश्चात ये छिप गए थे। अभी इनका जो सहयोगी अभी भी फरार, उसको शीघ्र हम गिरफ्तार करेंगे। इनके पास से 315 बोर का एक तमंचा प्राप्त हुआ। इनका जनपद में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, बाकी हम लोग इनका चेक कर रहे हैं जनपदों से। मकसद जो अभी तक जो हमारे रिकॉर्ड में आया है वो एक तो ये चीज़ कि जो टीवीएस शोरूम था उसमें पार्टनरशिप नहीं हुई थी अभिषेक में, और सेकंड इनके साथ बहुत इंटेंस रिलेशनशिप था अभिषेक गुप्ता का कई सालों से। वो अचानक इनसे अलग हो गया था, जिस कारण ये लोग उससे नाराज रहते थे और उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे। दोनों, अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे, दोनों मुख्य अपराधी। अब आपने सुना, अब जिस लड़के की हत्या हुई थी उसका पिता भी कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो वाकई में सनसनीखेज हैं और धर्म की आड़ में किस तरीके का धंधा चला रखा था इस महामंडलेश्वर ने, उसकी भी पोल खोलते हैं। सुनिए कि जो मृतक है उसके पिता क्या कह रहे हैं। और जब पूजा शकुन पांडे ने मेरे बेटो को बचा लिया, उसमें प्रेम बसा लिया, तो शादी में तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो जब मेरे छोटे बेटे की जब मेरी शादी, मेरी बेटे की शादी हुई थी पिछली साल, तो इन्होंने मेरे बड़े बेटे अभिषेक से कहा था कि बेटा अब तो तुम्हारा कहने का ये है कि अब तो तेरे बेटे छोटे भाई शादी हो गई है, तू शादी मुझसे कर ले, ये वो। तो ये सब इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना था, फिर भी कोई बात नहीं, ये बात चलती रही। बात ये यहाँ तक आई। बस ये पिछली बार इन्होंने जब पिछले 5-6 महीने पहले जब इनको ये मालूम पड़ गई थी, मेरे बेटे ने मतलब कि एजेंसी खोल रखी है खैर के अंदर, तो मतलब जब मेरा खैर के अंदर जाने लगा, आने लगा था, तब ये मुझसे कह रहे कि भैया कि इसमें मुझे पार्टनरशिप करा दो। तो मैंने कहा भैया आपके मैं पार्टनरशिप में किसी को नहीं कराऊंगा, मेरा बेटा अलग करेगा, क्योंकि मेरा बेटा इस हिसाब से बड़ा हो गया, समझने लगा था कि इसमें मेरा मरना जी ना कहाँ है। तो मतलब ये कुछ नहीं। तो फिर भी 6 महीने से तो मेरे बेटा खैर के अंदर एजेंसी तो खोल रखी थी, फिर भी मतलब कहने का मेरा बेटा इनके यहाँ रात को यही नाइट स्टे करता था। बाई चांस कभी ज्यादा लेट हो गया तो नहीं, रात को इनके यहाँ जाता था। जाने के बात कैसे पता लगी आपको कि इसके अवैध संबंध? वो अवैध संबंध इसलिए अवैध संबंध मान पड़े कि अब मेरा बेटा खैर से आ रहा था, तो मेरा बेटा खैर से आ रहा था, खैर आने के बाद मतलब कहने का खैर आने के बाद जब मेरा बेटा गिर गया तो अटेंड में यही पहुंच गई वहाँ, और पहुंचने के बाद मतलब इसको मतलब पट्टी का घर ले आई, करके ले आई। दूसरे दिन मतलब जब ये इनको इसने दवाई दी, तो दवाई खा के जब ये एकदम घर से निकला खैर जाने के लिए, तो एकदम ये मतलब बेहोश हो गया पड़ के। तो ये आनंद फानंद में इसको बरुण के यहाँ ले गई, और बरुण के यहाँ जब जाने के बाद मतलब बरुण के जाने के बाद जब इसको जब मेरी पत्नी ने जब इनको बेटी के पास गई, देखा तो 2-4 मिनट बच्चे हरी हाथ आती है, तो इसकी मतलब इसकी कमर पर, इसकी पेट, इसकी पट्टे पर ये बिंदी निकली।
तब उन्होंने मुझे दिखाया, बताया कि मतलब मेरी मर्जी है, तो फिर मैं चलो कुछ हुआ। फिर मेरा बेटा, फिर इनसे फिर मेरी पत्नी ने इसने पूछा बेटा क्या बात है, तब उसे इसने कहा कि मम्मी कि बुआ मुझसे ये कहती हैं कि तेरे छोटे भाई की शादी हो गई है, अब तू शादी मुझसे कर ले, और शादी मुझसे कर ले, तब मैं इसको बाद में टल देता हूँ। तो बात ये खत्म हुई। फिर बात ये चलती है, तो फिर मैंने इसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे तो ये इनका 2-4 बार मैं इनके घर गया, मुझे माँ जानता था ये इनका तांडव व्यवस्था। तो फिर इनसे मैं डरता था, भय रहता कि मैं इनसे डरता कहीं इनके बारे में जब मुझे मालूम पड़ा कि ये ऐसे हैं, तभी मैं इनसे डरता कहीं ये कोई मालूम कुछ शादी न करा दें। ये व्यवस्था है। ये मुझसे कहते भैया कि आपका लड़का ज्यादा शातिर बनना, ये बनता ज्यादा शावना चाहिए। इसको इनको मन में ये वजह हुई थी कि बेटे ने वहाँ खैर में एजेंसी खोल रही है, अब ये मुझसे दूर हो जाएगा। तो मुझसे ये कहते थे भैया मेरे पास वो चीजें आपके बच्चे को दिखाऊंगी तो आप भी ये कहेंगे। तब मैं उनसे ऑर्डर गया था कि ये महामंडलेश्वर करते हैं, तो मुझे ये मानता हूँ कहीं इनका कोई वैसी वो कोई अभिषेक ने कभी आपसे कोई जिक्र किया किसी बात को लेकर परेशानी हुई? हाँ, ये मुझसे कई बार करता था। अब अपनी माँ से ज्यादा करते, मुझसे तो वो थोड़ा दूर रहता था। अपनी माँ से कहता था, माँ मुझसे कहती थी कि इसको हटा दी, वहां से हटा दीजिए। तो आपने पिता को सुना, आपने पुलिस को सुना, सुनिए और शूटर को भी, जिसने शूट किया, फजल नाम बताया जा रहा है उसका, उससे पुलिस की गिरफ्त नहीं। पत्रकारों ने बात की, पत्रकारों के भी जलवे हैं। सुनिए वो क्या बता रहा है। कह रहा है कि 3 लाख रुपए में सुपारी तय हुई थी, 1 लाख रुपए दिए थे तो हमने मार दिया जा करके। सोचिए, इस सरेआम बीच बाजार एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या हो जाती है। फिर बता दो कि फलाने टाइम पे जंगल राज था और ढिमकाने टाइम पे जंगल राज था, सिर्फ मीडिया मैनेज करो। सुनिए कि क्या कह रहे हैं ये शूटर। मेरा नाम मोहम्मद फाजिल नाम है। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने किसी को संपर्क कराया था, बस मेरा इतना काम है। मैंने किसी को मुझसे कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूंगा ये काम। मैंने किसी दूसरे को संपर्क कराया था। अब जिसने वो गोली चलाई थी वो लड़का था, और वो अभी पता नहीं है मिला है कि नहीं मिला है, ये मुझे पता नहीं है। हाँ, जिस जगह घटना हुई थी तो उस समय मैं साथ था जी। जे उन्होंने अपने आप बात करी थी, मेरे सामने कोई बात नहीं करी, ना ही उस लड़के का मुझे कोई फोटो दिखाया था। हत्या करवाने वाले वो तो आपको सबको पता ही है। वो पांडे जी हाँ, वो का नाम पांडे जी, ऐसे कुछ पूरा नाम अशोक पांडे करके नाम है पूरा। उन्होंने खाली मारने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि बिल्कुल जान से मारना। मैं तो ये समझा कि मारने के लिए बोल रहे। जैसे तो होता है ऐसा कि जैसे हाथवाई करनी होती है तो वो मारा पीटी वो होती है, वो अलग होता है। ऐसा मारना होता है, लेकिन हमें ऐसा का कोई वो नहीं था, ज्ञान नहीं था कि ऐसा होगा। वो उस लड़के का पता नहीं है, वो गए थे लेकिन वो पता मेरा कोई नहीं लगता। मैं हल्ले में रहता था, उसका कई ऐसे केस हुए हैं, कई विवादों में लड़ाई झगड़े में आया है। मैं लड़ाई झगड़े के पर्पज से मैंने उसको भेजा था। पैसे तो उन्होंने पांडे जी ने दिए थे मुझको, पांडे जी ने दिए थे मुझे, अशोक पांडे जी। वो उनको 2016 समथिंग काम किया था मैंने। बिल्डिंग का काम करता हूँ उनका जाता। अब इस वक्त पूजा शगुन पांडे फरार है, दूसरा शूटर फरार है। लेकिन ये खबर इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग, जो लोग सोचते हैं कि ये भगवा पहन करके हिंदू धर्म के रक्षक बन जाते हैं, हिंदू धर्म को बढ़ाने, प्रचार प्रसार की बात करते हैं, ये दरअसल में धर्म को बढ़ाने की आड़ में अपने वो सारे गोरख धंधे करते हैं। वसूली, कब्जा, एक्सटॉर्शन और सुपारी किलिंग, ये सारे काम जो हैं ये लोग धर्म की आड़ में भगवा वस्त्र पहन करके ये काम करते हैं। सोचिए, जो माँ अन्नपूर्णा है जो भागी हुई है, महामंडलेश्वर फरार, ये फ्रॉड भी है, हत्यारिन भी है, जहर फैलाने वाली भी है। साथ साथ सोचिए कि दोनों, इसका जो ये पूजा शगुन पांडे है, ये और उसका पति अशोक पांडा दोनों सरकारी स्कूल में टीचर थे। दोनों ने शादी कर ली, उसके बाद ये महामंडलेश्वर बन करके कहती हैं कि मैंने वैराग्य ले लिया। तो सोचिए, जिस इनका पति इन्हें माता कहता था, दोनों पति पत्नी फ्रॉड। मतलब कोई अपनी पत्नी को माता कहेगा? चूंकि वो साध्वी बन गई हैं। और साध्वी बन के क्या कर रही थी? अलीगढ़ में कभी लव जिहाद के नाम पर, तो कभी
मस्जिदों के नाम पर, कभी कब्जे के नाम पर, कभी गौकशी के नाम पर, ना जाने किस किस नाम पर इन लोगों ने आम लोगों का जीना दूभर किया। पूजा शकुन पांडे के पुराने बयान आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलकर अपनी दुकान चला रही थी। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इन भगवा वस्त्रधारियों पर यकीन करना बंद करें। इन सब की महत्वाकांक्षाएं हैं, किसी को पैसा कमाना है, किसी को सांसद विधायक बनना है, किसी को मुख्यमंत्री तो किसी को प्रधानमंत्री बनना है। इस्तेमाल धर्म का करना है, इस्तेमाल हिंदुओं का करना है। और फिर किस तरीके से एक कट्टर हिंदू ने एक हिंदू की हत्या करवा दी क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहा था, इनको ब्लॉक कर दिया, इनके एजेंडे में खरा नहीं उतरा, तो ये लोग किसी के नहीं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।